ओम शांति। महाशिवरात्रि का महापर्व सर्वोत्तम पर्व है, क्योंकि यह सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा का जन्मोत्सव है। शिव परमात्मा के अवतरण की यादगार का दिवस है। और अगर सभी मनुष्य आत्माएं यह जान जाए कि शिवरात्रि सर्वोच्च पर्व है, जो एकमात्र दाता वरदाता सर्व संबंधी का ही त्योहार है, तो सभी धर्मों की आत्माएं इस उत्सव को श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक और उमंग उत्साह से मनाएंगी। वास्तव में महाशिवरात्रि के पर्व को अगर सभी धर्म वाली आत्माएं मनाएं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना सारे विश्व में फैल जाएगी। अगर हर धर्म की आत्मा को यह पता चल जाए कि उनके धर्म पिता या उनके इष्ट ने भी शिव को याद किया, तो वे भी उस शिव परमात्मा को याद करने लगेंगे। गुरु नानक का वाहिगुरु एक ओंकार वही निराकार शिव है। ईसा मसीह का गॉड वही निराकार शिव है। पैगंबर मोहम्मद का अल्लाह या खुदा वही निराकार शिव है। अगर ये सभी धर्म वाले मान जाए, जान जाए, पहचान जाए और उनको याद करने लगे, तो सभी धर्मों में एकता सहज आ जाएगी। आज हम चारों ओर जो धर्म के नाम पर झगड़े सुन रहे हैं, धर्म के नाम पर हिंसा की बातें हो रही है, धर्म के नाम पर संसार में आज अशांति फैल गई है, इसका मूल कारण ही है कि उस सर्वोच्च परम पिता परमात्मा शिव को सभी आत्माओं ने भुला दिया है। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिस पर्व के आधार पर दुनिया में फिर से एकता आ सकती है, दुनिया में शांति आ सकती है, और शिव को पहचानने से राम राज्य, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी जी करते थे और स्वप्न देखा उस राम राज्य का, वह स्वप्न साकार हो सकेगा हमारे भारत में। लेकिन उसके लिए शिव परमात्मा को केवल पहचानना ही नहीं है, परंतु साथ साथ उसे याद भी करना है और उनके आदेश पर हमें चलना भी होगा। शिव परमात्मा का यही आदेश है हम आत्माओं को कि हे आत्माएं, अब आध्यात्मिक पुरुषार्थ करो। शरीर के लिए तो हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? अगर हम ये अपने आप से पूछें, तो सचमुच मन यही कहेगा कि आत्मा के लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। सुबह के से लेकर के रात्रि तक शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। अगर हम इसका विस्तार करें तो पता चलता है कि जीवन की लगभग पूरी आयु शरीर के लिए ही हो जाती है, और इसका छोटा सा भाग सुबह से लेकर रात्रि तक अपनी दिनचर्या में शरीर के लिए, पेट के लिए, संबंधियों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ भी क्यों नहीं करते? वास्तव में साथ तो वही चलेगा जो हमने आत्मा के लिए किया। जो हमने शरीर के लिए किया वो सब यही रह जाएगा, क्योंकि शरीर भी यही रह जाएगा
और जाएगी तो केवल आत्मा। और आत्मा क्या ले जाएगी? जो कुछ उसने जीवन में आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया हुआ हो। अब आध्यात्मिक पुरुषार्थ हम किसको कहें? वास्तव में आत्मा को शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ, यही आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। जैसे शरीर को हम स्नान कराते हैं, ये भी एक शारीरिक पुरुषार्थ है। शरीर को हम भोजन देते हैं, ये भी शारीरिक पुरुषार्थ है। व्यायाम करते हैं, सैर करते हैं, मेहनत करते हैं, ये शारीरिक पुरुषार्थ है। लेकिन आत्मा का आध्यात्मिक पुरुषार्थ किसको कहेंगे? आत्मा का पुरुषार्थ वही होगा जिससे मन, बुद्धि और संस्कार श्रेष्ठ बने। मन कैसे श्रेष्ठ बनेगा? जब उसमें श्रेष्ठ चिंतन लाएंगे। और राजयोग के अभ्यास से श्रेष्ठ चिंतन मन में सहज आ जाता है। योग एक अग्नि का काम करेगा, और जिस प्रकार अग्नि में किचरा भस्म होता है, इसी प्रकार योगाग्नि में हमारे पिछले जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे। और योग अर्थात शिव परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति, यह स्मृति ही मन को शुद्ध बनाएगी, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएगी, और फिर उसके साथ साथ अपने जीवन में मूल्य धारण करना, सद्गुण अपनाना, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बने, और कर्म श्रेष्ठ बनने से संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे। और यही संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाएगी। तो वास्तव में हमें अपने संस्कारों को शुद्ध बनाने के लिए यह आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना होगा कि हमारे से कोई भी ऐसा विकर्म न हो, कोई पाप कर्म न हो जिसका बोझ आत्मा अपने साथ ले जाए। उसके लिए कर्मों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कौन से कर्म पाप कर्म बनाते हैं, कौन से कर्म सत्कर्म कहलाए जाते हैं, किन कर्मों से दुआएं प्राप्त होती है, किन कर्मों से बद्दुआएं प्राप्त होती है। कहीं ऐसे तो नहीं है हमारे कर्म जो हम जब करते हैं तो अनेकों की बद्दुआएं लेते हैं। क्योंकि कर्म की महानता तभी होगी जब उस कर्म से दुआएं प्राप्त हो। वह कर्म श्रेष्ठ तभी कहलाएगा जब हम उस कर्म से दूसरों को सुख दे सकें, और सुख देंगे तब तो सुख मिलेगा। सुख दिए बिना तो सुख प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए परमात्मा हमें यह आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने के लिए संकेत देते हैं, हमें यह लक्ष्य देते हैं। अगर हम अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो भी सद्गुणों की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान के आधार पर ही हमारा भविष्य बनेगा। जिस प्रकार वर्तमान हमारे भूत के आधार पर है, तो भविष्य हमारे वर्तमान के आधार पर होगा। तो सद्गुणों को धारण करें, योग अभ्यास करें, मन और बुद्धि को शुद्ध संकल्पों का भोजन दें, और साथ साथ सेवा भावना हो, त्याग वृत्ति हो, क्योंकि सेवा की भावना और त्याग वृत्ति यही अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाएगी। अगर हमारे अंदर स्वार्थ भावना होगी, हम यही सोचेंगे कि सब कुछ मुझे मिले, सब कुछ मुझे ही प्राप्त हो, यह स्वार्थ भावना पाप कर्म की ओर ले जाएगी। क्योंकि सब कुछ मुझे ही प्राप्त करना है, तो उसको पाने के लिए
मैं अनेकों को दुख भी दूंगी। उसको पाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, उसको पाने के लिए हेरा फेरी भी करनी पड़ेगी, लेकिन सबको सुख मिले। जैसे मैं अपने जीवन में सुख चाहती हूँ, वैसे अन्य भी तो अपने जीवन में सुख चाहते हैं। जैसे मैं जीवन जीना चाहती हूँ, वैसे अन्य भी तो जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए जियो और जीने दो, सुख दो और सुख लो। यह अगर हम सिद्धांत अपने जीवन का बनाएंगे तो हमारा केवल यही जन्म सफल नहीं होगा, परंतु जन्म जन्म सफल हो जाएगा। शिव हमसे कोई और वस्तु नहीं मांगते। जैसे बताया गया, शिव को हम कोई बढ़िया चीजें भी नहीं अर्पित करते। शिव को हम मिठाई नहीं खिलाते। शिव को तो केवल अख, धतूरा आदि जो कड़वी चीजें हैं वही देते हैं, वही अर्पण करते हैं। तो परमात्मा शिव हम आत्माओं को कहते हैं कि अब जो तुम्हारे अंदर कांटे हैं, बबुल हैं, उस बबुल को मुझे अर्पित कर दो। इसलिए शिव का दूसरा भी नाम है बबुलनाथ। बबुलनाथ अर्थात जिन आत्माओं में कांटे हैं, उन कांटों को शिव परमात्मा स्वीकार करते हैं और उनको फूल बनाते हैं। इसी प्रकार शिव का दूसरा नाम है पशुपतिनाथ। जो पशु समान आज मनुष्य की वृत्ति या कृति हो गई है, उस पशु स्थिति को हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और परमात्मा हमें फिर से नाथ या श्रेष्ठ बना देते हैं। अब शिव केवल दाता ही नहीं है, लेकिन साथ साथ वो वरदाता भी है। दाता के रूप में तो जो उनके पास गुण है वो तो हमें दे ही देते हैं। जैसे परमात्मा शिव शांति के सागर हैं, तो शांति हमें दाता बन करके अखुट भंडार रूप में देते हैं। परमात्मा प्रेम का सागर है, तो प्रेम हम पर लुटा देते हैं। परमात्मा आनंद का सागर है, तो आनंद हम पर बरसा देते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो शक्तियों की वर्षा हम पर कर लेते हैं। लेकिन दाता के साथ साथ वह वरदाता भी है। वरदाता अर्थात श्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला दाता। अब श्रेष्ठ प्राप्ति किसको कहेंगे? हालांकि दुनिया में भी मनुष्य मनुष्य को प्राप्ति कराते हैं, लेकिन वस्तुओं की प्राप्ति कराते हैं, चीजों की प्राप्ति कराते हैं, अल्पकाल का सुख अवश्य देते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति वही होगी जो शाश्वत प्राप्ति हो। सर्वश्रेष्ठ उसी को कहेंगे जो सात्विक बनाए हमारे मन और बुद्धि को। वास्तव में शिव ही उस प्राप्ति का दाता है। तो शिव के द्वारा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। आत्मा को क्या चाहिए? तो कहेंगे जीवन भी चाहिए, लेकिन साथ साथ मुक्ति भी चाहिए। तो क्या जीवन में रहकर भी मुक्ति मिल सकती है? यही प्राप्ति हमें शिव परमात्मा कराते हैं, जो जीवन में रहकर भी मुक्ति की प्राप्ति करा सकते हैं। वो अगर जीवन में स्वास्थ्य हो, संपत्ति हो, खुशी हो, संबंधों में प्रेम हो, तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा। मरना तब चाहते हैं जब जीवन में इन चीजों का अभाव होता है। और वास्तव में आत्मा तो वैसे ही नहीं मरती।
तो मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है। ये तो केवल शरीर हम धारण करते हैं तब जन्म कहा जाता है, और छोड़ते हैं तब मृत्यु कहा जाता है। तो जब हम शिव को पहचानते हैं तब हमें अमरत्व का अनुभव होता है। मानो कि अमरनाथ परमात्मा शिव से संबंध जोड़कर हम अमर बन जाते हैं। अमर आज के संदर्भ में ये नहीं है कि शरीर नहीं छोड़ेंगे। कई समझते हैं कि विज्ञान आज इतना आगे बढ़ चुका है कि शायद एक दिन मनुष्य को अमर बना देगा इसी शरीर में। यह तो प्रकृति का उल्लंघन होगा, क्योंकि प्रकृति के अनुसार तो हर चीज सतो, रजो और तमो की स्थितियों से गुजरती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति शरीर में अमर नहीं बन सकता, अविनाशी नहीं बन सकता, क्योंकि शरीर का नियम है तमो स्थिति के बाद फिर वापस पंच तत्व में समा जाएंगे और फिर आत्मा को नया चोला मिलेगा। कई सोचते हैं कि एक ही जन्म होता है, शायद वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो पुनर्जन्म अगर हम मानते हैं तो हमारे अनेक प्रश्नों का हमें हल मिल जाता है। जो आज हम चारों ओर नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई जन्म से ही रोगी है, जन्म से ही अपंग है, तो अवश्य उसने अपने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कोई कर्म किए होंगे जिसका वो फल अभी पा रहा है। इसलिए कर्मों का ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है तो पुनर्जन्म का ज्ञान भी साथ साथ प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म हमारे पूर्व जन्मों से हम अपने साथ ले आते हैं संस्कार के रूप में। इसलिए अब शिव परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं, मैं तो आया हूं तुम्हें वरदान देने के लिए। मैं तो हूं ही वरदाता, मैं तो हूं ही भाग्य विधाता, मैं तुम्हारा भाग्य जगाने के लिए आया हूं। लेकिन उसके लिए विधि विधान को समझो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। कर्मों को कूटने से हम कर्म श्रेष्ठ नहीं बना सकेंगे, कर्मों को त्यागने से भी कर्म श्रेष्ठ नहीं बना सकेंगे, लेकिन जागना होगा। उसके लिए आध्यात्मिक जागृति मन में लानी होगी। इसलिए शिवरात्रि हमें यही प्रेरणा देती है कि हे आत्माएं, जागो। कौन सी नींद से जागो? अज्ञान की नींद से जागो, क्योंकि यही नींद अज्ञान की मनुष्य को अनेक पापों के वशीभूत कर लेती है। जैसे रात्रि पाप का समय होता है, रात्रि के समय मनुष्य जो भी गलत कार्य है वो कर लेते हैं, क्योंकि कोई देखता तो है नहीं। लेकिन दिन में थोड़ा घबराएंगे, डरेंगे, क्योंकि लोग देखते हैं। रात में अंधेरा होता है, इसलिए अंधेरे में पाप जल्दी हो सकते हैं। तो जब हम अज्ञान नींद से अपने आप को जगाएंगे, अपनी आत्मा को पहचानेंगे, उस शिव परमात्मा को पहचानेंगे, तो शिव से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब शिव परमात्मा आए हैं हमें वह प्राप्ति कराने के लिए। आप सोचेंगे वो कैसे आए हैं, कहाँ आए हैं और क्या कार्य कर रहे हैं। तो हम आपको यह खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि शिव परमात्मा पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अपना कार्य फिर से कर रहे हैं। 1937 से लेकर के अपना दिव्य कार्य उन्होंने आरंभ किया है। इसलिए शिव के रथ को
नंदीगण कहते हैं। नंदीगण अथवा बैल ये पुरुष का तन का सूचक है, जिसके माध्यम से परमात्मा ज्ञान हम आत्माओं को देते हैं, और जो इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं वो शिव शक्तियां कहलाती है। और यही शिव शक्तियां सारे विश्व को उस शिव का ज्ञान देती है। इसलिए शिव परमात्मा शक्तियों को, माताओं को, बहनों को आगे रखते हैं इस संसार का उद्धार करने के लिए। इसलिए शिव के मंदिरों के बाहर एक गौमुख दिखाते हैं। जिस गौमुख से जल पूरा ही समय बहता रहता है, अर्थात जो शिव पर जल चढ़ता है वो उस गौमुख से बाहर निकलता है। अर्थात शिव परमात्मा जो ब्रह्म तन के द्वारा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का प्रचार या फैलाव या विस्तार बहनों और कन्याओं के माध्यम से होता है। इसलिए गौमुख का गायन है। तो अब परमात्मा वही कार्य फिर से कर रहे हैं और हमें यही आदेश दे रहे हैं कि हे आत्माएं, अब जागो, शिव शक्तियां अपना कार्य कर रही है। जो आसुरी शक्तियां हैं उनके संहार का भी समय आ चुका है। शिव का तांडव नृत्य भी अब जल्दी ही आरंभ होने जा रहा है। इसलिए जागो, उठो, उस शिव को पहचानो, शिव शक्तियों को पहचानो और उनका साथ लो, तो ये जीवन भी आपका सार्थक होगा। तो जन्म जन्म आपका सफल होगा और शिव के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकेंगे। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।